ग्रीटिंग्स जय द्वारकाधीश। नए साल की इन एडवांस ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का हमारा टॉपिक है कैसा रहने वाला है नया साल एरीज यानी कि मेष राशि के लिए। ठीक है, हम करने वाले इसके ऊपर रीडिंग एंड हमारे सामने है टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लाइफ नेविगेटर, मूनोलॉजी एंड दीज 2 ओरेकल जो कि अफर्मेटर्स। तो चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत एंड देखते हैं एरीज यानी कि मेष राशि के लिए आने वाला साल 2030 कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं लाइफ नेविगेटर से। लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो चुनते हैं कुछ कार्ड्स एंड हियर वी गो। ठीक है, हम हर एक ओरेकल से सिर्फ 3 कार्ड चुनेंगे, 1 2 एंड 3। ओके, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। जो सबसे पहला कार्ड है वो है द मिस्ट्री ऑफ लाइफ। Wonder in the mystery of life and wonder at it. Do it regularly. Your soul needs shooting stars, not neon lights. ठीक है, आई थिंक कहीं ना कहीं जो आने वाला साल है वो एरीज यानी कि मेष राशि के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ओके, आई थिंक जिस चीज़ की आपको तलाश थी या फिर जो जवाब आप इतने साल तक ढूंढ रहे थे, हर व्यक्ति के अपने सवाल होते हैं, कुछ पर्सनल होते हैं, कुछ सोशल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उनकी मिस्ट्री किसी न किसी हद तक आने वाले साल में सुलझ ज़रूर सकती है। ठीक है, हो सकता है कि आपको एस्ट्रो से थोड़ी सी हेल्प मिले, हो सकता है कि आपको सेल्फ हेल्प बुक से कहीं हेल्प मिले, लेकिन जिसकी तलाश आपको थी इतनी सारे दिनों से, इतने सारे सालों से भी, तो उसके जवाब कहीं ना कहीं आपको आने वाले दिनों में मिल ज़रूर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको बिलीव करना स्टार्ट करना पड़ेगा एंड ये ज़रूर होगा। अब तक अगर आपने बिलीव करना छोड़ दिया था, शायद व्यक्तिगत तौर पे जो आपको अनुभव आए होंगे उसके हिसाब से, तो अब ये चीज़ें बदलने वाली है। आप वापस से बिलीव करना स्टार्ट करोगे, लेकिन कि बिलीव करने के बाद ही हमें रियलाइजेशन होता है चीज़ों के बारे में। सेकेंड जो कार्ड है वो है रिफ्लेक्शंस। लाइफ टेंड्स टू मिरर बैक टू अस आवर इंटरनल एक्सपीरियंस थ्रू द सबटल सिग्नल्स वी सेंड आउट। पर रिफ्लेक्शन माने क्या है? रिफ्लेक्शन मतलब ये है कि हम वो देखना चाहते हैं जिसको हम जानना चाहते हैं, है ना। रिफ्लेक्ट हुआ, हमारा मन हमारी बातों से रिफ्लेक्ट होता है या नहीं? कहते हैं ना कि भाई ये अपने अंदर ही कुछ छुपा रखा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं पे जो आपको लग रहा है कि आपके दिल में क्या चल रहा है वो आप एक्सप्रेस करने वाले हो। इफ़ यू वांट टू चेंज योर वर्ल्ड, फर्स्ट चेंज योर माइंड। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आने वाले पलों में होने वाला, आने वाले सालों में कहीं ना कहीं जो आपको लग रहा है कि मुझे अपने आप में चेंजेस चाहिए, चाहे फिर आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, और आपको लग रहा है कि मुझे बदलने की ज़रूरत है, तो अगर बदलाव आपको चाहिए, डेफिनेटली आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हो। रिफ्लेक्शंस आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं, और उसी के लिए जो पहला कार्ड ने हमें कहा बिल्कुल वही है कि बिलीव करना स्टार्ट करना होगा। देखो, दूसरे लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उनके अनुभव और आपके अनुभव, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क भी हो सकता है। बात यहाँ पे आती है कि आप अपने दिल को महसूस करें और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है ब्लेसिंग्स। रिमेंबर अ रेनबो इज जस्ट वाइट लाइट अनपैक्ड। Even when life seems dark, it is still full of blessings waiting to be uncovered. जिन लोगों को भी लग रहा होगा कि भाई कब मिलेगा ब्लेसिंग्स, ओके, ये हालत खस्ता हो रही है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, प्यार में ये हो रहा है, डोंट वरी अबाउट इट। आने वाला जो साल है बहुत सारी खुशियाँ एरीज यानी कि मेष राशि के लिए लेने वाला है, सो ब्लेसिंग्स लाइक कि आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली, बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द जनवरी। ठीक है, एंड ये शुरुआत होगी। देखो भाई क्या होता है ना कि कई बार हम हिम्मत खो देते हैं या बिलीव खो देते हैं, तो इसलिए जो पहला कार्ड आ गया था वो था बिलीव, की विश्वास करना सीखो। आपको वो सब मिलने वाला है जो आपके लिए बहुत ही सही है, बेहतरीन है, लेकिन कई बार हम उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं, तो वो नहीं करना है। चीज़ें बहुत ही बेहतरीन टर्न आउट होने वाली है। और अब देखते हैं मूनोलॉजी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड एंड वी गॉट द थर्ड वन। ठीक है, देखते हैं इन तीनों कार्ड से हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। जो सबसे पहला कार्ड हमें मिला है वो है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वैनिंग मून। ओके, तो ये जो एक कार्ड आ गया है बिल्कुल आपकी दशा दर्शाता है नए साल में कि भाई आप
अगर बदलाव से डर रहे हैं या फिर किसी कार्य से आपको लग रहा है कि नहीं मुझे बदलाव करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ये सारी बातें आपसे दूर होने वाली हैं। ठीक है, जो चीज़ों को आपको त्याग करना होगा डेफिनेटली आप कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि आपका कोई प्रोफेशन है जो आपको फॉलो करना है, कोई पैशन फॉलो करनी है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी फैमिली से दूर होना पड़ सकता है। एंड शायद इसी एक डर की वजह से आपने अब तक वो कदम नहीं उठाया हो, लेकिन आने वाले साल में आपको कुछ ऐसा प्रतीत हो सकता है कि जो मेरे लिए सही है, कल जाके मेरी फाइनेंशियल अवस्था भी सही हो सकती है अगर मैं अपने पैशन को फॉलो करता हूँ। सो हाँ, जिस चीज़ को मुझे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ज़रूरी ये नहीं कि अगर रिलीज़ किया मतलब वापस से वो नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल उस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जैसे कि हम जब गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक रिलीज़ करते हैं, जब चाहे तो उसको प्रेस करते हैं, तो वही बात है यहाँ पे, रिलीज़ करने का रिलीफ आपको आने वाले साल में मिलने वाला है। सेकेंड जो कार्ड है वो है अ पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। ओके, ये वाटर साइन का एक कार्ड आ गया हमें। भाई देखो, कई बार हम कहते हैं कि भाई मेरा जो व्यक्तिगत मत है उसका क्या, जो मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, फिर कई बार हम क्या करते हैं कि अपनी दिल की बात अपने तक ही समाये रखते हैं, किसी को बोलते नहीं हैं, ना ही किसी से बात करते हैं, एंड फिर वो चीज़ बहुत तकलीफ़ देती है। तो ये कुछ जो पर्सनल इश्यूज़ हैं आपके, ठीक है, चाहे फिर आप जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ हो, आपकी फैमिली हो उनके साथ हो, आपके करीबी दोस्त, रिश्तेदार, या जहाँ पे आप काम करते हो, इतने सालों से काम करते आए हो, वहाँ पे कोई मसला क्रिएट हुआ हो, तो वो डेफिनेटली एक रिजोल्यूशन तक ज़रूर पहुँचेगा। फिलहाल अगर आप रेडी नहीं हो, डोंट वरी, आने वाले साल में इसका रास्ता ज़रूर खुल जाएगा। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, अगेन वाटर साइन। कि भाई जो आपको डर था कि क्या लोग मुझे मेरी पर्सनालिटी से एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, जैसे कि अगर हम कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति किसी पोजीशन पे गया, वो ऑफिसर बन गया, ये हो गया, तो नाउ पीपल आर रिस्पेक्टिंग। लेकिन एक और चीज़ है वहाँ पे जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर। अगर आपका कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड लोग आपको उस तरह से देखते हैं कि अगर आप बहुत ही खुद को एक्सप्रेस करते हो एंड लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हो, सो आपको किसी भी तरह से डरने की या फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लोग आपको उसी तरह से प्यार करते रहेंगे जैसे पहले करते थे। ओके, ऐसा होता है ना कि भाई जिससे हम प्यार करते हैं कि भाई अब मेरा अचानक से जॉब चला गया, नाउ व्हाट, डोंट वरी अबाउट इट। अगर प्यार है तो डेफिनेटली प्यार रहेगा, किसी चीज़ से वो कम नहीं होगा। अब देखते हैं अफर्मेटिव्स 1 से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, कहते हैं शफल एंड चुनते हैं 3 कार्ड, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो हमें 3 कार्ड मिल चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, लेट्स गो। जो सबसे पहला कार्ड हमें मिला है, ओके 3-4 कार्ड में आ गए हैं, वो है सेल्फ रिलायंस। आई एम कॉन्फिडेंट, कैपेबल, वॉकिंग टॉकिंग लर्निंग मशीन एंड आई प्रैक्टिस टोटल सेल्फ रिलायंस एवरी चांस आई गेट। कहीं ना कहीं पे हम कहते हैं ना कि भाई क्या मैं अकेला ये कर सकता हूँ। मुझे आज भी याद है कि कैसे मैंने पहली बार अपनी साइकिल चलाई थी। पेरेंट्स थे वो साइकिल को होल्ड करके रखते थे, फिर पता नहीं चला उन्होंने साइकिल कब छोड़ दी, आई वॉज बाईसाइकिलिंग, आई वॉज साइकिलिंग दिस वन। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे दिखती हैं कि सेल्फ रिलायंस, खुद के ऊपर भरोसा आपका डेफिनेटली बढ़ जाएगा। हम कह सकते हैं अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर कहीं पे जॉब कर रहे हो और लग रहा था कि क्या मैं कंपनी को क्विट कर सकता हूँ, क्या मैं अपना खुद का प्रोडक्शन, खुद की कंपनी शुरू कर सकता हूँ, क्या मैं नई जगह पे शिफ्ट हो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना पड़ता है। वो कॉन्फिडेंस जो आपको चाहिए था डेफिनेटली मिलने वाला है। नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे, वो है सक्सेस। आई ओपन द फ्लड गेट्स एंड कॉल ऑल काइंड्स ऑफ सक्सेस इनटू माय लाइफ। ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बात कही कि आई ओपन द फ्लड गेट्स। कई बार हम डरते हैं कि मान लो अगर मैं करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया, तो क्या होगा, क्या मैं इतना सारा पैसा संभाल पाऊंगा। वैसे ही होता है कि अगर इतना सारा सक्सेस मिला, सारे जगह से, सारे बाजुओं से सक्सेस, तो क्या होगा। डोंट वरी अबाउट इट। जो आपको सक्सेस चाहिए, जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है, डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। ठीक है, एंड ये मिलेगा एंड आपको काफ़ी अच्छा महसूस भी होगा। सो इट विल बी ऑल राइट। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है मनी। I deserve to make money and I invite financial abundance into my life by mailing out hundreds of gilded envelopes that say your presence is required, please RSVP.
ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे अगर आपको पैसों की चिंता थी या फिर मन में है कि भाई लोन ले लिया है या फिर लोन लेना पड़ेगा, क्या मिलेगा, सिबिल स्कोर ठीक होगा नहीं होगा, व्हाट अबाउट दैट वन। अगर छोटी सी बात भी है कि भाई क्रेडिट कार्ड लेना है, लूँ या नहीं लूँ, व्हाट अबाउट द बैंक्स एंड लाइकवाइज, सारी चीज़ों का समाधान आपको मिलने वाला है। भाई जब हम बात करते हैं तो सारे पैसों के जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आएंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, ठीक है। एंड ये आपको एक सही मायनों में बैलेंस तरीके से आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जो फोर्थ कार्ड है वो है क्वालिटी। I value and admire quality and I strive to make the goal of all of my work। यानी कि कहीं ना कहीं पे जो क्वालिटी आपको चाहिए थी, चाहे फिर वो आपके फ्रेंडशिप में हो, आपके प्यार में हो, रिलेशनशिप में हो, कलीग्स में हो, नेबर्स में हो, वो आपको देखने को मिलेगी। और जैसे मैंने कहा कि पहले के कुछ कार्ड्स आ गए थे कि जहाँ पे आपको बिलीव करना था एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करना था कि मुझे ये सिटी चेंज करनी है, मुझे जॉब चेंज करना है, तो जैसे आप ये डिसीजन लोगे या फिर कहीं पे ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी रिश्तेदारी आपको देखने को मिल सकती है। तो जो भी आपके ख्यालात थे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो सारी चीज़ें अकॉम्प्लिश हो सकती हैं वन बाय वन। एंड देखते हैं फाइनली इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती हैं। चलो चुनते हैं कुछ कार्ड्स एंड हियर वी गो 1 2 एंड फाइनली 3। ठीक है, अब ये 3 कार्ड्स क्या कहते हैं देखते हैं। जो पहला कार्ड है वो है वल्नरेबिलिटी। I allow myself to talk about my feelings without fear of external judgment or internal drama. When I express my feelings, a couple of funny things happen. Okay? तो ये एक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक इशू है जिसके ऊपर आपको काम करना पड़ सकता है, और ये इशू शायद अभी से है, वल्नरेबिलिटी। कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि भाई जैसे कि अगर मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा। मान लो आपको किसी को डेट करना है, तो भाई अगर मैंने सीधे से पूछा डेटिंग के लिए, तो क्या वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, या अगर क्या मुझे वो बोल्ड समझेंगे, उसका नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अप्रोच फिर मैं क्या करूँगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिल में समाये होती है, यू नो। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें हैं, या फिर अगर मैंने अपनी फीलिंग्स बता दी तो क्या कोई इस फीलिंग को लाइटली लेगा या फिर फीलिंग के ऊपर भड़केगा, तो ये जो एक सोच है उस सोच के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, आप अपना काम कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति उसका काम करेगा। ये इतना आसान है जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं कि पूछ रहे हैं कि भाई ये ट्रेन यहाँ से वहाँ जाएगी या नहीं जाएगी। अब अगर उसको बताना है तो बता देगा, नहीं मालूम तो नहीं बताएगा, यू नो। तो वो चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है ओनरशिप। I take ownership for how I make others feel and I do my part to repair any bridges I might have burned। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे हम कहते हैं कि यू नो अगर ये चीज़ आपके लिए एक पेचीदा सा एक यू नो ऑब्जेक्ट है या घटक है कि क्या आपने अब तक कभी ओनरशिप दिखाई है या कभी दिखाई थी, अभी भी दिखाते हैं। यू नो क्या इंपॉर्टेंट है कि कई बार जब किसी से बात करते हैं तो उस बात करने से दूसरों के मन पे क्या असर पड़ता है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि भाई वो ओनरशिप नहीं लेते, यानी कि उनके बोलने से अगर सामने वाले को कोई फ़र्क पड़ता है, वो रोता है, यू नो उसे तकलीफ़ होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं क्या करूँ, या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा कर रहा हूँ, फिर मैं बहुत ही कम यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो ये जो चीज़ है आपकी, कहीं ना कहीं आप इससे उभर पाएंगे। और जो भी आपने ब्रिजेस अभी तक बंद किए थे, मतलब आपको डर लग रहा था कि मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ इसलिए मैं लोगों से बातचीत नहीं करता, भाई देखो आप अपना काम कर रहे हो, सामने वाला व्यक्ति उसका काम कर रहा है। ठीक है, अगर उसको लगा कि आप दोनों की बातें जमती हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे दोबारा से कम्युनिकेट करेगा। जो थर्ड कार्ड आपको आगे आ गया है वो है रेस्ट। आई टेक अ स्टेप अवे फ्रॉम माई स्ट्रेस एंड देन अ डीप ब्रेथ एंड देन अ क्रैंकीनेस किलिंग नैप। कहीं ना कहीं पे अगर आपने बहुत सारा हार्डवर्क किया है, अभी भी कर रहे हैं, क्रिसमस आ रहा है एंड बहुत सारी सेल्स भी चालू हैं, ठीक है, या फिर आपने फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, अब उसके बाद जो नया साल आएगा तो थोड़ा सा वक्त आपको अपने स्ट्रेस से दूर जाने के लिए करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं पे आपके थोड़े से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि अगर आपका हाई बीपी चालू है लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, अगले साल अचानक से हाई बीपी इशू आ गया, तो भाई आप ध्यान दे रहे हो, या फिर आपने थोड़ा सा वेट गेन किया है, वेट गेन नहीं किया है, तो उसके बारे में जो आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं पे स्ट्रेस रिलीज़ करने की बात जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकती है। तो ये था आपके लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।
सी यू नेक्स्ट।